देवो अधिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब हरेंद्रानंद भैया स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए हैं, जन जन में फैलाए हैं। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। दूसरा में चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति को बताना है, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं भी मिल गए तो कितने चर्चाओं में एक महादेव की चर्चा निकाल दीजिए कि मेरे महादेव मेरे गुरु हैं, उनका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। देखिए महादेव बहुत दयालु हैं बहन, आप भी शिव के गुरु मना के देखिए। ऐसे भी तो बाबा के रूप में माने जाते हैं और बाबा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, मगर उनको हम अपना बनाए हैं। उनको अपनापन बना के देखिए कि वो कितना गुरु दया करते हैं। बहुत दयालु गुरु हैं, बहुत दया करते हैं। हे बहन, हम आपको कहते हैं कि बहुत गुरुदेव दया करते हैं। सिर्फ मेरा कहना काम है बहन, और आपका सुनना काम है या ना सुनना, महादेव को मनाना काम है। दूसरा में चर्चा करना है, जन जन में बताना है, फैलाना है कि हे भाई, हम तो शिव के गुरु नहीं माने थे, मगर बाबा के रूप में पूजा बहुत करते थे, करते आए हैं, करते थे, कर रहे हैं, मगर अब गुरु के रूप में महादेव को हम अपना गुरु बनाए हैं और उनसे पूजा करते हैं और दया मांगते हैं। 3 सूत्र करते हैं, उनके सामने करते हैं। 3 सूत्र के लिए दया मांगते हैं महादेव से, जगत गुरु से कि हे महादेव, मैं किससे कहूँ और कहाँ कहूँ, कौन सुनेगा मेरा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आपके सिवा कोई सुनता नहीं है। हे महादेव, हे जगत गुरु, एक आप ही हैं कि आप सुनते हैं तो मेरे सब लोग सुनते हैं, और आप ना सुनते हैं तो यहाँ सुनते हुए भी न को सुनते हैं। हे जगत गुरु, मेरे 3 सूत्र पर दया कर दीजिए। मैं यही कहती हूँ। सोते जागते बैठते हे महादेव, दिन भर में दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, मगर एक बार समय निकाल के कीजिए। गुरु बहुत दया करते हैं। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। श्वास लेते वक्त नमः, छोड़ते वक्त शिवाय मन ही मन करना है। देखिए बहन, श्वास पर ही, नमः शिवाय पर ही श्वास चल रही है और महादेव दया करते हैं। मगर आज हम लोग का मालूम हरेंद्रानंद भैया से हुआ है कि श्वास पर ही नमः शिवाय, नमः और शिवाय, नमः लेते वक्त और छोड़ते वक्त शिवाय करना है। तो मन में धरते हैं तो सही में श्वास लेते वक्त नमः और छोड़ते वक्त शिवाय ही बोलते हैं। तो श्वास पर ही, नमः शिवाय पर ही श्वास चलती है और सही बात है। हम आप में नहीं मालूम है, मगर अब मालूम हो गया है बहन, तो कीजिए, करके देखिए और जन जन को, एक दूसरे को आप बताइए ना, सबको बताइए। हे बहन, हे माँ, माताएं, हे बहन, हे भाई, हम तो आप सिर्फ कह ही नहीं सकते हैं, मनाना तो उनको काम है, मगर प्रयास तो अपने आप को भी करना होता है। 3 सूत्र को लेके चलना होता है, बताना होता है। बाकी तो माने ना माने, महादेव दया करते हैं। जो मान गए उन पर भी महादेव दया करें, जो नहीं माने हैं उन पर भी गुरुदेव दया करें। सिर्फ बता ही नहीं सकते हैं। जो इस तरह से मन से, भाव से कहेंगे कि शिव के चर्चा करेंगे तो वो साहेब हरेंद्रानंद से कमेंगे नहीं, वो भैया बन जाएंगे।
शिवमय हो जाएंगे, क्योंकि हम शिव के ही गुरु बनाए हैं। शिव बन जाएंगे, कम से कम चर्चा तो कीजिए। हम आप बैठते हैं तो कहते हैं कुछ लोग कि क्या आपको कुछ नहीं मिलता है। आप चर्चा करते हैं तो कभी कभी शिव चर्चा करने लगते हैं, शिव का भजन या चर्चा करते हैं। आपको कुछ नहीं मिलता है, क्यों मिलेगा? आप कुछ नहीं मिलता है बहन, क्योंकि हम शिव के शिष्य हैं, शिव मेरे गुरु हैं। जो जैसा गुरु रहेंगे वैसने ना चेला बनेगा। तो जो दिल से, मन से, तन से, धन से जो भी करेंगे, शिव को अपना गुरु बनाएंगे और समझेंगे उनका वाणी का और ध्यान में लाएंगे तो सच में ही शिव बन जाएंगे। जैसा गुरु वैसा चेला तो बनेंगे ही। महादेव को भी सुनना पड़ता था, जबकि वो जगत गुरु थे। उनको क्या नहीं कष्ट हुआ था। उनके तो ना माँ थे ना पिता थे, स्वयं ही जन्म लिए थे, खुद अपने ही जन्म लिए थे। उनका नाम उस ढंग से रखाया गया, स्वयंनाथ। तो जब उनको खुद संसार की वो रखवाले थे, संसार के चलाने वाले वो थे, वो तब संसार के चलाने के लिए क्या नहीं वो झेले थे वो महादेव। तो हम आप क्यों नहीं झेलेंगे? जरूर झेलेंगे। वो तो संसार के चलाने के लिए एक विष पिए थे, कोई नहीं पिए थे, मगर वो महादेव थे कि वो विष भी पिए थे। अमृत तो सब बांट लिए थे, अमृत तो सब पी लेते हैं, मगर विष कौन पीता है? विष वही पीते हैं जो मेरे महादेव हैं, जो आपके महादेव हैं, जो जगत के महादेव हैं, जो जगत गुरु हैं। एक वही थे कि देवों की देव थे, महादेव थे, कालों की काल थे, महाकाल थे। वही एक विश्व की विष पीने वाले वही मेरे महादेव हैं। वो जगत गुरु मेरे हैं। जो उनको गुरु बना लिया, जो उनको बात समझ लिया, वो कितनों भी कुछ हो जाएगा, वो विष से भी विष अमृत बन जाएगा। वो महादेव मेरे विष को पी के अमृत के समान में बदल दिए। इसी तरह से इस जननी में, इस जगत में, इस संसार में हम लोग आए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी विष पी रहे हैं। लोग को पता नहीं चलता है, अच्छा और बेजाई का विष घुट घुट के पीना ही पड़ता है। थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो लोग को लगता है कि देखिए ना, महादेव को बड़ी मान रही थी, बहुत कर रही थी, ऐसे क्यों हो गया? देखिए गलत बात है, ऐसा नहीं सोचिए। जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उनको क्यों कष्ट हो रहा है? जो शिव को गुरु बनाए हैं उनको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? उनको क्यों कष्ट हो गया है? जब मेरे महादेव दुख और सुख की बदलाव लाए और खुद अपने आप वो बदले, खुद पिए वो विष को, तो आप हम क्यों नहीं पिएंगे? कोई ज़्यादा कोई कम, विष तो पीना ही होता है। वो संसार के चलाने के लिए, संसार को बचाने के लिए वो किए थे कि ये पूरे मेरा बुनियाद मेरा बचे। और क्या हम आपस में ऐसा थोड़ा थोड़ा सा के लिए क्यों नहीं पी ले? नहीं पी पाते हैं। पी लेते तो इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट अब है धरती पर लोगों का।
मगर क्या कीजिएगा, एक तरफी दवाई फायदा कोई चीज़ का नहीं करता है। टैबलेट जब खाइएगा ना तो पानी का ज़रूरत पड़ता है, और पानी रहेगा तभी टैबलेट घुट आएगा। तो दोनों का कम और बेसी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है बहन, आपस में। अपना तो समझना ही पड़ता है, नहीं समझने के कारण कितना कष्ट होता है लोग का। वो तो कोई चाह भी लेता है कि किसी को कष्ट पहुंचाए, मगर वो कष्ट उसको नहीं होता है, कष्ट अपने आप को होता है। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि उससे देख के जलते हैं, मगर देख के जलने से जलन नहीं होता है, वो खुद उसका शरीर जलता है। क्या कीजिएगा, चलने दीजिए, पागल भी कहता है, करने दीजिए। जो मेरा करना है वो करेंगे ही। वो महादेव मेरे देख रहे हैं, मेरे महादेव सुन रहे हैं। महादेव के ही ये देखिए बहन, फूल हो या कांटे, सूरज की प्रकाश दोनों पर पड़ते हैं। फूल हो ये कांटे, चंदा की चमक दोनों पर ही पड़ते हैं, बराबर ही पड़ते हैं। तो फूल फूल ही रहता है, कांटा कांटा ही रहता है। इसी तरह से जिसका जो व्यवहार है, जो विचार है, उसका तो बदल नहीं सकते हैं। वो उनको अपने खुद अपने काम आते हैं और अपने काम आते हैं। ये नहीं कि फूल कांटे बन जाएंगे, कांटे फूल बन जाते हैं, सो नहीं होते हैं। कांटा कांटा ही रहते हैं। भगवान तो सब पे दया करते हैं। फूल हो या कांटे, या हित हो या दुश्मन, सब पर प्रकाश एक जैसे डालते हैं। मगर आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका धर्म पर निर्भर होता है कि आप किस तरह के हैं, वैसा आप बनते हैं। अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे किसी को देख के आप रो रहे हैं कि बेचारे कष्ट में हैं, उसे भगवान दया करें। किसी को देख के हंस रहे हैं कि भगवान कितने अच्छे, सब लोग हंस खेल के जीवन बिता रहे हैं, भगवान वैसा ही हंसते खेलते जीवन रहे। इस तरह का विचार जिनका भी पास रहेगा, वो कभी जीवन में कष्ट और दुख नहीं होगा। वो महादेव मेरे हैं। महादेव सब के लिए बराबर है, मगर कर्म अपना होता है। तो कर्म अच्छा कीजिएगा तो अच्छा ही मिलेगा, कर्म खराब कीजिएगा तो खराब ही मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, महादेव सब के लिए एक हैं, जगत के पिता हैं, जगत के ही गुरु हैं। आप अपना व्यवहार जैसा बनाइएगा वैसा बनिएगा। इसमें आप हम क्या कर सकते हैं और गुरु क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई किसी का कोई नहीं है। हे बहन, यहाँ किसी का कोई नहीं है। यहाँ एक समाज है, जिस ओद्र में जिस रिश्ते में आए हैं, वहाँ नाम बदलते रहे, बदलते गए। बस कर्म तो अपना ही काम देता है। इसलिए कि हे माताएं, बहन, भाई जो भी हैं, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव को नहीं बनाइएगा, किसी गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु का बिना बेड़ा पार नहीं होता है। कोई भी गुरु को आप बना के ही कुछ कार्य कीजिए, बहुत फायदा करेगा। ये नहीं कहते हैं महादेव के ही बनाइए, जी नहीं, आप किसी को बना के देखिए, बहुत दया होता है। इस 3-4 वाणियों की मैं अपने देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा परिणाम स्वीकार हो। इस
चर्चा का, महादेव का चर्चा आप लोग का अच्छा लगे, शिव का भक्त हो या ना हो, जरूर कैसा लगा आप लोगों का वो लाइक सब्सक्राइब, जहाँ तक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करें। जागा जागा महादेव, हर हर महादेव।